है अपने पद को छोड़ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये इच्छा जाहिर की। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि वो गवर्नर का पद छोड़ना चाहते हैं। तस्वीरें आप देखिए भगत सिंह कोश्यारी की, महाराष्ट्र के राज्यपाल, जिनका कहना है कि वो ये पद पर नहीं बने रहना चाहते, पद छोड़ना चाहते हैं और ये इच्छा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाहिर की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो इस पद पर नहीं बने रहना चाहते। अमित राय जुड़ गए हमारे साथ में, मुंबई से एडिटर हैं। अमित जी, आखिर क्या कारण माना जा रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद पर ना रहने की इच्छा जाहिर की है? देखिए, जो प्रेस रिलीज जो है राजभवन से जारी की गई, उसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल कोश्यारी ने अपना शेष जीवन पढ़ने, लिखने व अन्य इत्मीनान की गतिविधियों में बिताने की इच्छा व्यक्त की है। कोश्यारी ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा है कि महाराष्ट्र जैसे महान राज्य संतों, समाज सुधारकों और बहादुर सेनानियों की भूमि के राज्य सेवक या राज्यपाल के रूप में सेवा करना मेरे लिए पूर्ण सम्मान और सौभाग्य की बात थी। और बयान में ये भी कहा गया है, पिछले 3 साल से ज्यादा समय के दौरान महाराष्ट्र की जनता से मुझे जो प्यार स्नेह मिला है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे प्रधानमंत्री से भी हमेशा प्यार स्नेह मिला है। और बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी अपने कई बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे। उन पर विपक्ष ने पक्षपाती होने का आरोप भी लगाया। हाल ही में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद विपक्ष के साथ साथ राज्य सरकार के कई नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। और बीते साल नवंबर में उन्होंने ये कहा था कि शिवाजी महाराज पुराने दिनों के आइकॉन थे। और राज्य में आइकॉन के बारे में बात करते हुए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जिक्र किया था। और ये बात मैं आपको बताऊं कि जुलाई 2022 में एक और बयान उन्होंने कहा था कि मुंबई देश की वित्तीय राजधानी नहीं होती अगर गुजराती और राजस्थानी समुदाय जिनके पास सारी दौलत से वो यहाँ नहीं होते। तो ऐसे बार बार जो बयान आए थे उनसे लगातार विपक्ष उस पर आक्रामक भी था। अब उन्होंने ये कहा है कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे मुंबई, तो उन्होंने अपनी इच्छा जो है उनके सामने व्यक्त की थी कि अब वो इस पद पे बने रहने नहीं चाहते। उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं जो उन्हें व्यक्त कर दी। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कोई डिसीजन आता है। लेकिन जैसे ही ये मीडिया में प्रेस रिलीज आई राजभवन द्वारा, जो कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है, वो लगातार कटाक्ष कर रही है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये राज्यपाल पूरी तरीके से पक्षपाती थे और जिस तरह से जो एमवीए की सरकार बनी थी उनको इन्होंने बड़ा परेशान किया। जो 12 एमएलसी की सीटें थी, 2.5 साल बीतने के बाद भी उन्हें पास नहीं किया गया और सिर्फ ये बीजेपी के होकर रह गए थे, न कि महाराष्ट्र के राज्यपाल। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो है वो खुशी जता रही है। लेकिन राजभवन से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वो बाकी का जीवन जो है वो पढ़ने, लिखने और दूसरी चीजों में व्यक्त करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने राजनीतिक जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं। जी अमित जी, जैसा कि आप यहाँ जिक्र कर रहे थे बयानों का, न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी विरोध के स्वर हमने देखे। ऐसे में अब क्या ये संभावना बढ़ जाती है कि इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा अगर भगत सिंह कोश्यारी इस्तीफा देते हैं? तो देखिए, उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की और जिस तरह से मैं आपको बताऊं, शिवाजी महाराज को लेकर जो बयान जो है सामने आया था यहाँ पर, वो पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में जो है वो इनकी खिलाफत शुरू हो गई थी। खुद बीजेपी ने भी कहा था कि हम जो है इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी ने अगली लाइन ये भी कही थी कि एमवीए के नेताओं द्वारा भी कई सारे ऐसे बयान दिए गए हैं, उनको भी देखना चाहिए। तो निश्चित तौर पे इस बयान की काफी निंदा हुई थी। हर तरफ जो है इसके खिलाफ आक्रोश निकला था। सड़कों पे एक जुलूस भी निकाला गया था एमवीए की तरफ से, जिसमें उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। एक मार्च निकाला गया था जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा भी हुए थे। निश्चित तौर पे जो है उनके इस बयान की काफी जो है निंदा हो रही थी। अब लग ऐसा ही रहा है कि जिस तरह से उन्होंने सामने आकर खुद जो है इस पद से जाने का निर्णय किया है, तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शायद कुछ ही दिनों में जो है उनके इस आग्रह को स्वीकार भी किया जा सकता है और एक नए राज्यपाल की नियुक्ति भी महाराष्ट्र में हो सकती है। जी, तो अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देख रहे हैं